की मालिक हमारा, अरे की रहमान। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, वअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस दुनिया में वही इबरत हासिल करते हैं जो मौत और मैयत को देखते हुए अपने नफ्स को समझाते हैं कि ए नफ्स, दुनिया की जिंदगी लहू और लईब है और जरूरियात की जिंदगी के साथ आखिरत को पाने की उंजी लगाई है। जान व माल नहीं है तो अल्लाह का दिया हुआ तो जिस्म तो है। पर्दे का रिवाज हम मुसलमानों के लिए अल्लाह का हुक्म है कि पर्दे में रहने वाली औरतें बेहयाई से बचती है और परहेजगार शुमार होती है। लोगों, पर्दे का रिवाज बना लो, अपनी माँ बहन बेटी की इसकी ताकीद करो। इस्लाम ने औरत के लिबास, जेब और ज़ीनत के सिलसिले में कुछ पाबंदियां लगाई है, जिसका मकसद आजादी सलब करना नहीं बल्कि उसका मकसद उसे फिरने से बचाता है। औरत के पंख छोड़ कर घूमने से इखलाकी खराबियां पैदा होती है। औरत के जिल्लत की गली में गिरने से अयारों के खेल कूद का सामान बनने और उनकी भूखी निगाहों को, जहरीले तेरों को अपने आप को बचा सके। पर्दा इज्जत और आबरू की निसियानत को बाकी रखता है और दुनिया आखिरत को तबाही से बचाता है। लीजिए, पर्दे के बारे में वारिद होने वाली कुछ आयत मुबारका अहादीस तफसीर से बयान कर लीजिए। कुल्लिल मोमिनाति यग़ज़ुज़्न मिन अबसारिहिन्न व यहफ़ज़्न फुरूजहुन्न व ला युबदीन ज़ीनतहुन्न इल्ला मा ज़ुहिरा मिन्हा। आप फरमा दीजिए, ए ईमान वालों, अपनी निगाहें नीची रखे, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत, अपना सिंगार जाए न होने दे मगर उनमें से खुला ही रहता है, इल्ला मा ज़हरा मिन्हा। उसके बारे में हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद का कौल है कि मुराद कपड़ा ओढ़ने वगैरह है और औरत को हुक्म दिया गया है कि अगर किसी जरूरत की वजह से घर से निकले तो निगाहें नीची रखे, अपनी इज्जत और आबरू की हिफाजत करे और मनसूर कर ना निकले, अपने जिस्म का आराइश या मुजाहरा न करे। ज़माना से औरत मनसूर कर निकलती थी, दोस्तियां करती थी, अपनी महम और ज़ीनत का खुलेआम रखती थी, उन्हें रोक दिया गया है। हदीस में आता है कि जो औरत कपड़े घर के अलावा उतारती है तो अल्लाह ताला अपनी हिफाजत उठा लेते हैं और नाराज होते हैं। अल्लाह हया को पसंद फरमाते हैं और पर्दे का हुक्म फरमाते हैं। अल्लाह जल्ले शानो कुर्बे का जरिया है। पर्दे के जरिया औरत मुत्तकी बन जाती है और शर्म हया मतलूब है। अल्लाह ने इंसान को तरह तरह के लिबास इनायत फरमाए। या आदम अलैहिस्सलाम, हमने तुम्हारे लिए लिबास बनाए जो तुम्हारी सतर और पोसी तकवा से बढ़कर है। और मोमिन औरतों को अल्लाह ने पर्दे में रहने का हुक्म दिया है और उसकी तरगीब दी है। मरने वाली मोमिनात बनो तो कुछ मोमिन हजरत बारीक लिबास पहनकर हजरत आयशा के पास आए। उनके ऐसा कि मोमिन और ऐसे लिबास नहीं पहनती है, हत्ता है कि ऐसे पहनने वाली औरतें की भी नंगी होगी, या इतना मुख्तसर होगा या इतना चुस्त होगा, जिसका पहनना ना पहनना दोनों बराबर है। अल्लाह का हुक्म इख्तियार करो और उसी में भला है। इंसान औरत के मामले में बड़ा गैरतमंद वाक़या होता है, इसलिए इंसान कितना बदकिरदार क्यों न हो, इस बात को कबूल नहीं करेगा। कोई माँ बहन बदकिरदारी करे तो ऐसी सूरत में उसका खून खोल जाता है। शायद कोई बदकिरदार हो जो अपने आज़िज़ा के साथ ये अमल पसंद न करे। ज़माना जाहिलियत में इसी वजह से कितने कत्ल और गारी हुई है, आज भी कितने खून खराबा होते हैं। एक दफा हज़रत अली ने फरमाया कि मुझे मालूम हुआ तुम्हारी औरतें बाजार में काफिरों के साथ फिरती है, क्या तुम्हें गैरत नहीं? आज भी मुसलमान औरतें बेपर्दा मर्दों के साथ शाना बशाना करती है, लेकिन उनके करीबी रिश्तेदार को कोई परवाह नहीं है। खुदारा कल से काम लीजिए, दुनिया आखिरत को तबाही से बचाइए। बेपर्दगी तमाम फितनों की जड़ है, बेहयाई का सीना है, औरत का दामन छोड़ बैठती है। जब हया ही ना रहे तो
करती है। इसलिए बे पर्दगी से बचो, बे हयाई से बचो। बे पर्दगी होलेनाक तबाही की दावत देता है। एक ख्याली नजर समझा जाता है कि जैसा कि आज के आजादी मुआशरा तबाही और बर्बादी हर शख्स अपनी आंखों से देख रहा है कि इन मुल्कों को दानिश्वर हुकूमत और अकल और सलीम रखने वाले परेशान है। इस नई नई नस्ल को कैसे बचाए? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों की जिम्मेदारी से शुरू से ही बाखबर लिया था और बैत लेते वक्त औरतों से हद लिया था कि बेपर्दा घर से नहीं निकलती है। हजरत उमैमा बिन रुकैया बैत लेने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं नफ्स से बात करता हूं कि अल्लाह के साथ किसी को ठुकराना मत, चोरी मत करना, ज़िना मत करना, अपने बच्चों को कत्ल मत करना, किसी गैर की औलाद अपने शौहर की तरफ इंसाफ मत करना, बेपर्दा मत छोड़कर बाहर न निकलना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी औरतों को बेपर्दा मत छोड़कर बाहर निकलती है अल्लाह की रहमत से तो किरार दिया है। और हमारे आखिर जमाने में औरतें ऐसी लिबास इख्तियार करेगी जो लिबास बावजूद नंगी होगी, या तो बारीक लिबास होगा या नाचूस होगा जिसके बाद हिस्सा खुला ही रहता है। मुसलमान औरत में ये मुब्तला पाई जाती थी तो इसी सूरत में गैर मलूद है। बात हो जाती है, इसका मतलब ये बयान क्या है कि अगरचे दुनिया में जो भी लिबास पहनेगी लेकिन गैर शरई होने की वजह से आखिरत में उड़िया होगी, अल्लाह की नेमतों से मुतफर्रिक होगी, उनके सरों पर। मैं इसी चंद बातों पर अपनी बात खत्म करती हूँ। आखिरत बनानी है।